उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी अब पार्टी के भीतर अपने विरोधियों पर तंज कसने लगे हैं। पुष्कर सिंह धामी पर आलाकमान ने भरोसा जताया है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं और लगातार जो पार्टी में उनकी खिलाफत करते थे उनके ही खिलाफ अब धामी बोलने लगे हैं और सार्वजनिक तौर पर वो ताने मार रहे हैं। मंच पर देहरादून में बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान पुष्कर धामी ने त्रिवेंद्र रावत पर तंज कसा और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे जब तक त्रिवेंद्र रावत या तीरथ रावत मुख्यमंत्री थे तब तक पार्टी की क्या हालत थी और जब धामी मुख्यमंत्री बने तब क्या हुआ। आशीर्वाद से आपने देखा था जब चुनाव शुरू हुआ था किस प्रकार की स्थिति होती थी। आप सब लोगों से भी लोग कहते होंगे सरकार नहीं आने वाली है, सरकार नहीं आने वाली है, आपकी 20 सीटें आएंगी, 24 सीटें आएंगी, इसी प्रकार से कहते थे ना, कहते थे कि नहीं कहते थे। धामी ने खुद के मुख्यमंत्री बनने से पहले के हालात की चर्चा करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि जैसे जब तक त्रिवेंद्र रावत के हाथों में कमान थी तो राज्य में सब यही कहते थे कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी, लेकिन उन्होंने खेल बदल दिया। धामी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र अफसरशाही पर कंट्रोल करने में नाकाम रहे और अब वो नए तरीके से काम करने को तैयार हैं। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं न मैं आपको सोने दूंगा। इस प्रकार से हम काम करेंगे। त्रिवेंद्र रावत पर धामी के हमले यही नहीं रुक रहे। जब धामी पहली पारी में मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने त्रिवेंद्र के कई फैसले पलटे और अब जब वो दूसरी बार फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, तो धामी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए शासन कैसे चलाया जाता है। धामी बार बार यही कह रहे हैं कि जो संकल्प बीजेपी ने चुनाव के दरमियान लिए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, हर हाल में पूरा किया जाएगा। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में जो चूक हुई इस बार वो चूक करने वाले नहीं और जो भी वायदे जनता से किए हैं उन्हें जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। हमने संकल्प लिया है कि हम वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर उनको मुफ्त में देंगे। उसके लिए भी हमने बजट में अपना प्रावधान कर दिया है और हमारी ये योजना जल्दी ही जो है लोगों के लिए सेवा के काम में आना शुरू हो जाएगी। 3 रसोई गैस के मुफ्त सिलेंडर कब से मिलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन पेंशन को लेकर जो विवाद हुआ था जिस पर एक ही परिवार में 2 बुजुर्गों को पेंशन बंद की गई थी वो त्रिवेंद्र के शासनकाल में ही फैसला हुआ। उस पर हरीश रावत समेत कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन धामी अब नहले पे दहला मार रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत को सुना रहे हैं कि देखिए आपने घर घर में लड़ाई करवा दी, लेकिन जब उन्हें कमान मिली है, जिम्मेदारी मिली है तो वो सब कुछ समाधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। घर में वृद्धावस्था पेंशन आती थी और पेंशन केवल एक को आती थी। अगर 2 बुजुर्ग हैं तो एक को पेंशन आती थी और एक को नहीं आती थी, तो क्या होता था, आपस में लड़ाई हो जाती थी, लड़ते थे कि पेंशन का क्या होगा। हमने कहा कि नहीं, अब हमारी सरकार, आपकी सरकार ये लड़ाई नहीं होने देगी और हमने अब पेंशन दोनों के लिए कर दी है और पेंशन बढ़ा भी दी है। बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत फिलहाल साइडलाइन है, धामी फुल पावर में है, इसीलिए वो अपनी पावर का एहसास भी करा रहे हैं और अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है। ताने वो मार रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके की स्थिति है तो आगे काम कैसे चलेगा।